हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AMY24/7 में। तो कल हमने करंट अफेयर्स की साप्ताहिक पत्रिका के जो क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम पार्ट सेकंड में उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनमें से एग्ज़ाम के लिए MCQs बन सकते हैं, चलिए आज हम उन्हें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कल बता दिया था कि अनवर इब्राहिम जो हैं वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका था कि जनरल की पोस्ट पर थे शायद वो, उनको अब जो क्या है सेना प्रमुख बना दिया गया है। तो उनका नाम है जनरल असीम मुनीर अहमद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मैंने आपको कल बताया था कि 24 नवंबर को उनकी शहादत दिवस या शहीदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में कौन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो जो जो ये हैं कयासम जोमार्ट तोकायेव, ये जो हैं वो 2022 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से दोबारा री इलेक्शन हुए थे। तो इसमें दोबारा से इन्होंने बहुमत प्राप्त करके ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है भारतीय वायुसेना का एयरफेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो है वो हमारा नागपुर में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नवंबर 2022 में भारत ने किस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली है। तो ये आप सभी को पता है, फ्रांस के साथ जो इंडिया है उसने ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मैं आपको बता चुका था कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और भारत का संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसरो द्वारा PSLV C-54 रॉकेट पर किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो ये जो इसका है उसका ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ये हमारी पृथ्वी के निरीक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर या NCC ने अपना 74वां संविधान संस्थापना दिवस कब मनाया है। तो ये 27 नवंबर को NCC ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहेंगे। तो ये मैं आपको कल बता चुका था कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ये जो हैं वो चीफ गेस्ट रहेंगे 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मैं कल आपको बता चुका था कि 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये मैं आपको बता चुका था कि अरुण गोयल जो हैं उनको भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नवंबर 2022 में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में कंट्री श्रेणी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका था कि ये जो है वो इंडिया को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, एक्सेल अवार्ड 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्वालिटी कंट्रोल सर्कल ICQCC 2022 पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो ये जो है
वो एनटीपीसी है। इसने जो क्या है वो क्वालिटी कंट्रोल सर्कल पर 74वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब किस राज्य में किया गया है। तो ये मैं आपको कल बता चुका था कि डोनी पोलो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने 2022 में उत्तर प्रदेश ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये आपको मैं कल बता चुका था। तो जो मेघालय है उसने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, उस रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स डे कब मनाती है? तो ये मैं आपको बता चुका था कि 18 नवंबर को भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मैं आपको बता चुका था कि थर्ड जो थर्सडे है नवंबर का, उसको हम विश्व दर्शन दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेंगलुरु टेक समिट BTS 22 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये मैं आपको कल बता चुका था कि शिवनाथ ठकुराल को मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता चुका था कि यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने इसको आर्मी आर्म आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है G20 बाली शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, इंडोनेशिया में ये बाली शिखर सम्मेलन 2022 हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान रहेगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर है गोवा। गोवा जो है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम ने T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है दिल्ली में हो रहे 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या है या उसकी थीम क्या है? तो थीम के बारे में हम बात करें तो ये है उसकी थीम, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। चलिए फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2022 में स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता चुका था कि नताशा प्रिक-मोशर को स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं कि PM नेहरू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता ही होगा कि 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा राज्य 2023-24 के खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो 2023 से 24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका जो आंसर है वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को हमारा शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं या कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर है वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये जो हैं वो 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं क्वेश्चन। 2022 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है या उसकी थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, एक परिवार। इस तरह की इसकी जो है वो थीम बनाई गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम बताइए जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया है। तो इसका जो आंसर है वो है श्याम शरण नेगी। ये जो हैं उनका अभी नवंबर में देहांत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व यात्रा बाजार का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2022 तक किया गया था। मेजबान शहर का नाम बताइए। मतलब विश्व यात्रा बाजार में जो 7 से 9 नवंबर तक हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? तो दोस्तों ये लंदन है, उसने इसकी मेजबानी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ खेला गया या खेला जाएगा? तो ये नेक्स्ट इसका आंसर है कतर। कतर में ये जो है विश्व फीफा कप 2022 खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अक्टूबर 2022 में ट्विटर के नए मालिक कौन बने हैं? तो ये आप सभी को पता ही होगा। 44 मिलियन डॉलर्स देकर एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है मोहम्मद तायाब इकराम। ये जो हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये जो हमारा न्यू दिल्ली है वो है इस इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या इनसे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।